everyone. So welcome back. In this session again we are going to do certain questions related to probability, and I hope you have covered with me the very last session where we started this session of practice MCQ question जहाँ पर हमने basic probability से related MCQs किए थे. If you have not watched, on the top link is given, go and watch it out. So starting with the very first question, you can see on your screen a normal distribution. एक distribution है जिसका mean आपको दिया गया है 55 and उसका variance आपको दिया गया है 14.44. So the probability of a score of 59, आपको 59 score दे दिया गया है और more is approximately कितने तक जाएगी. So we have here option 0.15. We will go with option A 0.15. Then next question is, which of the following is not a condition of binomial distribution? अगर हम सारे ऑप्शंस पढ़ें और इन ऑप्शंस में देखें तो इनमें से कौन सा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन नहीं होगा या कंडीशन नहीं होगी. सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट इज ओनली टू पॉसिबल आउटकम्स. बाइनोमियल में yes बाई मीन्स टू, तो yes इट्स ट्रू. हैव अ कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ये भी बिल्कुल ट्रू होता है. मस्ट हैव एटलीस्ट 3 ट्रायल्स, कम से कम 3 ट्रायल होने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है. सो ये कंडीशन मस्ट नहीं है. वी विल गो विद ऑप्शन सी, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज, इट इज सुटेबल टू यूज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली फॉर. हमें बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज करना चाहिए. सो इट इज सुटेबल ओनली फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ एन. जब n की वैल्यू जो है वो स्मॉल है, मीन्स इट कुड बी लाइक 5, 8, 7 लाइक दिस. देन फॉर लार्जर वैल्यू ऑफ n तब क्या होता है, क्या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें तब क्या करना चाहिए, इट लूजेस इट्स डिस्क्रीटनेस. ओके, द वेरी फर्स्ट वी विल गो विद द वेरी फर्स्ट ऑप्शन, इट लूजेस इट्स डिस्क्रीटनेस, राइट. इट टेंड्स टू हाँ, जब लार्जर वैल्यू ऑफ एन होता है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी बन जाता है. सो ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट होगा. अभी के लिए आई वुड से यू गो विद ऑप्शन बी. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, अगर एन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है is the number of n here is stands for number of trials, observation yes, p is the probability of success, then the mean value क्या होती है. ये सबसे easy question है आपका. mean value is equal to np. we say product of both these things, np. then next is, in a binomial distribution if p, q, n are probabilities of success, means success की p है, failure की q है और n होता है number of trials. all of you know that respectively. then a binomial distribution में it is given by how we define it, n, p, q. very easy, we say it's a product, so yes, this is n, p, q. option b, right. then next question is, if x is random variable है कोई, taking value of x, probability of success and failure आपको p and q दिया गया है, n है number of trials जो होता है, probability of x क्या होगी, हमें x की probability निकालनी है binomial distribution से. so very important and easy is option b. सबसे इसका जो मेथड रहेगा या फॉर्मूला रहेगा वो ये रहता है, ncx अपॉन इंटू p, जो सक्सेस होता है x, q, n माइनस x, राइट. ये याद रहने चाहिए आपको तीनों की तीनों चीजें, ये लास्ट के जो मैंने 3 क्वेश्चंस में आपको करवाया. देन मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, इफ p, q, n आर प्रोबेबिलिटीज, अगेन वही आपको दिया गया है, सक्सेस, फेलियर एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से जब हम निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी क्या होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट होगा. सो वी विल गो विद डी, ऑप्शन डी, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये दिया गया है कि p जो है वो q के इक्वल है, अब p यहाँ पर q के इक्वल आ गया तो तब आप उसको किस फॉर्मूला से निकालोगे. इट इज वेरी इजी, दिस लास्ट पार्ट, सॉरी a पार्ट, ncx 0.5, because these are equal, so we will put 0.5, 50%, 50% upon n. so option a is correct here. then next is, in a Poisson distribution, probability distribution, ध्यान से देखना है चारों चीजें और फिर आपको बताना है what correct signifies it. okay, so the mean and variance of the distribution are same. Poisson में जो mean और variation होती है वो सेम होती है, तो पहली बात आपको ठीक दे दी गई है, बाकी की हमें रीड करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन ए के साथ हम जाएंगे. नेक्स्ट इज,
पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्लाइड फॉर, हम कब अप्लाई करते हैं? देखो बाइनोमियल हमने बताया जब n नंबर ऑफ वैल्यूज इज स्मॉल. पॉइजन इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट वे में है, तो हम ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर जाएंगे. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज इन अ Poisson डिस्ट्रीब्यूशन इफ n इज द नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड p जो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, तो यहाँ पर मीन कैसे निकालेंगे? आई ऑलरेडी टोल्ड यू मीन इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ दिस. अभी यहीं पर आप इस 43 क्वेश्चन में देखिए एनपी, सेम वी विल गो विद ऑप्शन ए एनपी without wasting time. Next question given to you is if m is the mean as of a Poisson distribution then variance is given by. अब variance कैसे निकालते हैं? variance is m mean है तो mean के equal c, option c m ही होगा. Next question to you is the PDF of Poisson distribution is given by. हमें probability निकालनी है तो हम किससे निकालेंगे? फॉर्मूला A. दैट इज वेरी इजी. ओके, फॉर्मूला ए के साथ आप जाइए, ये मैंने ऑलरेडी डिटेल में आपको करवाया था. अगर आपने सेशंस कवर नहीं किए, यूनिट 5 को पहले डिटेल में कवर कीजिए, यूनिट 5 का लिंक भी टॉप पर दिया गया है. सो विद दिस आई एंड अप दिस सेशन. आई होप दीज 10-12 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आए हैं. प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट है कमेंट कीजिए. सब्सक्राइब द चैनल. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.